हेलो एवरीवन। कैसे हो सारे लोग? बढ़िया है एकदम से। ओके गाइस, गाइस वेलकम टू लेट्स क्रेक सीबीएसई 9th एंड 10th। ये जो चैनल है पर्टिकुलरली 9th और 10th के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि 9th और 10th के बच्चे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके, सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम को क्रैक कर सके। इस चैनल पे आपको मिलने वाले गाइस टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेटर्स, टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल कंटेंट एंड अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। इंडिया के बेस्ट एवर टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, और आपको मिलेगा टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल कंटेंट जो आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा। और अगर मैं बात करूँ गाइज यहाँ पे अगर, तो आपको मिलेगा एक ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। आपको जो पढ़ाने का तरीका होगा यहाँ पे टीचर से, जिस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, उससे आपको जो एक्सपीरियंस, ठीक है, दैट यू विल फील इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग, वेरी वेरी ग्रेट। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दिए, ताकि आप कोई भी टीचर की क्लास की अपडेट को मिस ना कर सके। आप सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, दैट सो दैट यू कैन ज्वाइन दी लाइव क्लास, ताकि आप क्या कर सको, लाइव पढ़ सको। ठीक है, चलो। So guys, this is me Devanshu Gupta and I teach biology in this particular channel. इस चैनल के ऊपर मैं 9th और 10th के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। ठीक है, वैसे मैं मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, पूरा साइंस पढ़ाता हूँ। ठीक है, पर वो मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी के ऐप के ऊपर। तो अनअकैडमी के ऐप के ऊपर मेरी स्पेशल क्लासेस भी चलती है और मेरी प्लस क्लासेस भी अवेलेबल है, तो आप लोग मुझे जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, ये सब भी मैं पढ़ाता हूँ। तो ये मैं कहाँ पढ़ाता हूँ? अन अकेडमी के स्पेशल ऐप पे, अन अकेडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर आप जाके क्या कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना, तो आप ये सब्जेक्ट की क्लासेस भी वहां पे ज्वाइन कर सकते हो मुझसे। और गाइस, अगर आप अन अकेडमी का क्या करना चाहते हो, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो ये मेरा कोड है, इस कोड को यूज करिए, आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। एंड यू विल बी एबल टू गेट दी 10% ऑफ डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन अमाउंट फ्रॉम दी अन अकेडमी ऐप। चलो, अब गाइस अगर यहाँ पे हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस की, तो हमने एक टॉपिक कल स्टार्ट किया था। कल मैंने आपको प्यूबर्टी के बारे में बताया था कि प्यूबर्टी कैसे होती है। यस्टरडे वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द गैमीट्स की, मेल गैमीट कैसा होता है, फीमेल गैमीट कैसा होता है। एंड देन वी हैव स्टडीड अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स पार्ट एंड फंक्शंस। ये हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, उसके पार्ट्स के बारे में समझा कि कौन कौन से पार्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, ये सब हम कुछ देख चुके हैं। आज इसके आगे ही पढ़ने वाले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, और फिर हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है। तो ये दो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो गाइस इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, ताकि आपको एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। चलो, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दी टूडेज वीडियोस, ठीक है, आज की वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, जो बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप अपनी क्लास 10th सीबीएसई की एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ, दैट इज अन अकेडमी प्लस। अगर आप चाहते हो कि आपकी 10th की प्रिपरेशन जो है वो बिना किसी रुकावट के चलती रहे, बिल्कुल स्मूथ तरीके से चलती रहे, साल भर आप क्या कर सको, बिना किसी प्रॉब्लम के पढ़ाई कर सको, और पढ़ाई करके आप अपना क्लास 10th का रिजल्ट, एक ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सको जिसमें आप क्या करते हो, ठीक है, जिसमें आप एक्सेल कर दो, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है ऐसे सब्सक्रिप्शन की, जो आपको क्या मिलेगा, बहुत सारे बेनिफिट्स लाके देगा। वो बेनिफिट्स हैं आपके, आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस। अब इन क्लासेस में आप टीचर के साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ चैट कर सकते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। दूसरा, लाइव क्लास है, तो आपको एक कोरोना के सिचुएशन में, पेंडेमिक के सिचुएशन में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपनी क्लासेस अटेंड करिए घर बैठे। ठीक है, और यहाँ पे होते हैं टेस्ट वगैरह, तो टेस्ट वगैरह में आप जितना भी पढ़ते हो उसका है ना, टेस्ट होता है। टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से क्या किया जाता है, उसको एनालाइज करके आपको बताया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में आपको सब कुछ चीजें आप एक ही पर्टिकुलर कोर्स के अंदर करवाई जाती है, जिससे आपका पूरा कोर्स एक ही जगह पे क्या हो जाए, कवर हो जाए, और आपको बार बार इधर उधर अलग अलग सोर्सेज पे भटकने की जरूरत ना पड़े। जैसे आपका कोर्स है, अगर मैं कहूँ कोई कोर्स है, तो उसमें क्या मिलाएंगे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे आपको, जितने भी जरूरी कॉन्सेप्ट हैं जो आपके उस पर्टिकुलर एनसीईआरटी बुक में दिए, वो आपको सब क्लियर कराए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फिर आपकी डाउट क्लासेस होती है,
फिर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराए जाते हैं, ठीक है, फिर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है, फिर आपके टेस्ट वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट 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 हर तरीके से आपकी, ठीक है, हर पैरामीटर को इंक्लूड किया जाता है इस स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस में। और आपके एक होते हैं आपके अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस मतलब आपका क्या होता है, ठीक है, कि आपकी जितनी भी क्लासेस होती है, जितनी भी क्लासेस आपकी होती है, उन क्लासेस को क्या कर सकते हो आप, उन क्लासेस को आप चेक कर सकते हो, बार बार देख सकते हो उनको, क्योंकि क्या होती है, एक क्लास आपकी रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में अवेलेबल होती है, तो आप उसको फ्यूचर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक देख सकते हो। आपका हर सब्जेक्ट का सिलेबस कवर कराया जाता है, चाहे मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, साइंस हो या इंग्लिश हो, पांचों सब्जेक्ट के सिलेबस को आपका कवर कराया जाता है। और आप क्या कर सकते हो, इनके थ्रू अपनी पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। प्लस के ऊपर हर टॉपिक के ऊपर, हर चैप्टर के ऊपर आपके क्या कुछ बैच कोर्सेज भी आते हैं, कुछ इंडिविजुअल कोर्सेज भी आते हैं, तो आप जिसमें चाहे अपने को आपको एनरोल कर सकते हैं और अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको बताऊं तो अगर आप नाइन्थ के अगर आप स्टूडेंट है, तो आपके ये सारे प्लान है। 12 मंथ का प्लान है, 24 मंथ का प्लान है, 36 मंथ का प्लान है, 48 मंथ का। इसमें आप नाइन्थ पढ़ लोगे, टेंथ, नाइन टेंथ दोनों पढ़ लोगे। इसमें नाइन टेंथ इलेवेंथ तीनों पढ़ लोगे, और ये आपका नाइन टेंथ इलेवेंथ और ट्वेल्थ आपका चारों पढ़ लोगे। तो गाइस आप वाइसली चूज कर सकते हो। जितना आप क्या करोगे, जितना लंबा प्लान चूज करोगे, उतना आपको इफेक्टिव क्या होगा, उतना आपको इफेक्टिव पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पड़ रहा है 1,125 रुपए का, ये पड़ रहा है 938 रुपए का, ये पड़ रहा है 900 रुपीज का, ये पड़ रहा है 750। तो जितना लंबा प्लान आप लेके जाओगे, उतना आपको क्या होगा, इफेक्टिवली आपको फायदा होगा। और मेरा कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा, दैट इज आपका SP देव 10। अगर आप यूज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, इस अमाउंट पे आपका जैसे कि 2500 के ऊपर आपको ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑलरेडी डिस्काउंट प्राइजेस लिखी हुई है, ठीक है। चलो गाइस, तो आप लोग क्या कीजिए, जाइए अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है। अगर आप सच में अपने करियर ओरिएंटेड क्या है, सीरियस है, तो यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करा सकते हैं। बिना रुके आपकी प्रिपरेशन होगी, आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, और आपको हर वो चीज सिखाई जाएगी जो आपके बोर्ड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम। इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर के अलावा क्या देखेंगे हम, इसके स्ट्रक्चर के अलावा क्या देखेंगे बेटा, स्ट्रक्चर के अलावा देखेंगे इन स्ट्रक्चर के फंक्शन क्या होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स है विच आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं इसको। अब यहाँ पे देखो आप लोग, ठीक है, मैं पहले आपको डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कौन से ऑर्गन कहाँ पे लाई करते हैं, उनका मतलब क्या होता है। तो गाइस अगर आपको यहाँ पे यही पिंक पिंक कलर की बॉल दिख रही होगी दोनों साइड, ठीक है, तो क्या होती है, आपकी ओवरी होती है। क्या है, ओवरी है, ओवरी, इट इज दी ओवरी। अब ओवरी क्या होता है, ओवरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन द फीमेल्स, और इट इज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ये क्या होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, या फिर आप कह सकते हो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, किसका, फीमेल्स का। फीमेल्स के अंदर जो भी ओवरी में से क्या बनता है, आपका ओवम। ओवम और एग को कौन बनाता है, ये ओवरी बनाती है। ओवरी प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमीट विच इज नोन एज दी ओवम और एग। तो आपका ओवम और एग कौन बनाता है, ये ओवरी बनाती है। ओवरी क्या होती है, आपकी पेयर में पाई जाती है। टोटल कितनी होती है, एक पेयर में प्रेजेंट होती है आपकी, ठीक है। क्या करती है, आपका क्या काम करती है, इसका काम होता है आपका गेमिट्स को सिक्रीट करना, ठीक है। साथ ही साथ क्या करना, आपके हॉर्मोन्स को सिक्रीट करना, ठीक है। तो ये क्या करती है, ओवम और एग को सिक्रीट करती है। उसके साथ ही साथ दो हॉर्मोन्स ऐसे होते हैं जिसको सिक्रीट करती है, ठीक है, जिसका नाम है, पहले हार्मोन का नाम है आपका प्रोजेस्टेरोन, दूसरे हार्मोन का नाम है आपका ईस्ट्रोजन। तो ओवरी का काम क्या होता है बेटा, ओवरी का काम होता है कि आपका क्या करे, सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करे, साथ ही साथ क्या करे, सेक्स गैमेट्स को प्रोड्यूस करे साथ ही साथ, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं फीमेल का। तो देख लो आपका ये क्या होती है, दो ओवरीज आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलो, ठीक है। अब ओवरीज से लग के अगर यहाँ पे देखोगे आपको, तो ये जो आपको ऑर्गन दिख रहा है यहाँ पे,
ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये होती है क्या, इसको बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, ओविडक्ट बोलते हैं, या फिर साथ में क्या बोलते हैं इसको, फेलोपियन ट्यूब भी बोला जाता है। तो यार आपकी क्या है, ओविडक्ट है या फिर फेलोपियन ट्यूब, दोनों बोल सकते हो आप। ठीक है, इट इज ए ओविडक्ट और ए फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, जो आपकी क्या होती है, जो आपकी ओवरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है। ठीक है, इसके और इसके बीच में, ओवरी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। देर इज नो कनेक्शन बिटवीन ओवरी एंड दी, ठीक है, जो आपका ओवरी के बीच में और ओविडक्ट के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है, कोई भी जॉइंट नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस तो इसके 3 पार्ट होते हैं। यहाँ पे देखो आपका, ठीक है, ये जो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका फेलोपियन ट्यूब का, इसको बोलते हैं फिमरी। क्या बोलते हैं, फिमरी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फिमरी बोलते हैं। इसके ऊपर आपका अगर आप देखोगे तो आपका ओविडक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये वाला जो रीजन होता है इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं इसको, ये जो आपका रीजन है इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं। इसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे बोलते हैं इसको इस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। इस एम्पुला बोलते हैं, और एम्पुला के ऊपर होता है आपका ये वाला जो एरिया होता है, ये होता है इस्थमस। ठीक है, तो इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम आर दी पार्ट्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, और इसके यहाँ पे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपके, ठीक है, इसको बोला जाता है फिमरी। क्या बोला जाता है इसको, फिमरी बोला जाता है। तो फेलोपियन ट्यूब भी कितनी होती है आपका, 1 पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का पेयर भी कितना होता है, 1 पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब होती है, 1 पेयर ऑफ ओवरी होती है आपकी। ठीक है, अब फेलोपियन ट्यूब क्या होती है गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपका ओवरी जब एग रिलीज करती है, सपोज यहाँ पे एग रिलीज किया ओवरी ने, तो ये एग आपका किसकी मदद से, इस फिमरी की मदद से, इनफंडिबुलम की मदद से यहाँ ओविडक्ट में पहुंचता है, और यहीं पे रहता है जब तक इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या करता है आपका, एक मूवमेंट करके जाता है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, दीज आर दी साइट ऑफ, क्या होती है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, आपका ओविडक्ट के अंदर ही होता है। ठीक है, आपका कहाँ होता है बेटा, ओविडक्ट के अंदर ही होता है। ओवरी से क्या होता है, ओवरी का काम होता है एग को रिलीज करना। तो सपोज यहाँ पे एग रिलीज कर दिया, अभी एग कहाँ जाता है आपका, यहाँ पे जाता है, और यहाँ जाके क्या होता है इसका, जब आपका मेल गेमीट आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और अगर आपका मेल गेमीट नहीं आएगा तो एग क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। ये आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम जब पढ़ेंगे तो आपको पूरा यहाँ पे क्या दिखेगा, मैं पूरा का पूरा आपको समझाऊंगा कैसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस तो आपको एक पर्टिकुलर एरिया दिख रहा होगा। इफ यू विल सी हियर, ये आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एक एरिया दिख रहा है यहाँ पे, जो कैसा है, ट्राइंगुलर शेप में है। कैसा है, अगर आप देखोगे तो ट्राइंगुलर शेप में दिखेगा आपको, कि आपने क्या कर रखा है, एक ट्राइंगल उल्टा करके रख रखा है। तो कैसा है आपका, ट्राइंगुलर शेप का एक एरिया है। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्या, इसका नाम है बेटा, इसका नाम है यूटरस। क्या नाम है इसका, इसको बोलते हैं यूटेरस। ये क्या है, यूटरस है। क्या है, यूटरस। यूटरस इज द, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर आपका यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो गया तो जो जाइगोट बनता है आपका, वो जाइगोट कहाँ आके रुकता है, यहाँ पे जब एम्ब्रियो बन जाता है, जाइगोट आपका एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, तो अपने आप को इम्प्लांट कर लेता है इस एरिया में। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी, इट इज द साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन। क्या होती है, साइट फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, जो भी आपका एम्ब्रियो बनता है वो अपने आप को कहाँ ला के रखता है, हम बोलते हैं ना 9 महीने तक बच्चा क्या रहता है, पेट में रहता है। तो पेट में नहीं रहता है एक्चुअली, इट इज द साइट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम बोलते हैं ये यूट्रस। तो इस यूट्रस में रहता है बच्चा। ठीक है, पेट में किसी के बच्चा नहीं रहता है। पेट में बच्चा रहेगा तो बच्चे को क्या हो जाएगा, काफी हार्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पे होता है HCl। ठीक है, तो बच्चा कहाँ रहता है बेटा, बच्चा यहाँ पे रहता है, इस पर्टिकुलर एंडोमेट्रियम पे लग के रहता है बच्चा। ठीक है, जब आपका क्या हो जाता है, जाइगोट धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में, तो एम्ब्रियो क्या करता है, अपने आप को मूवमेंट करके यहाँ यूट्रस तक लेके आ जाता है, और यूट्रस की वॉल पे क्या कर लेता है, अपने आप को अटैच कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं आपका, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है आपका इम्प्लांटेशन। तो ये क्या होती है, साइट फॉर इम्प्लांटेशन, जहां पे आके क्या करता है, बच्चा अपने आप को सेटअप करता है। बच्चा मतलब जिसका जाइगोट है, जो एम्ब्रियो है, अपने आप को क्या करता है, इम्प्लांट करता है। तो इट इज द साइट ऑफ द इम्प्लांटेशन। ठीक है, अब 3 लेयर होती है गाइस, इसमें देख लो आप लोग। ठीक है, 3 लेयर होती है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये सबसे बाहर की जो लेयर दिख रही है आपको, ये सबसे बाहर की जो लेयर दिख रही है,
ये होती है आपकी पेरीमेट्रियम। क्या होती है? पेरीमेट्रियम। ठीक है, यूट्रस है 3 लेयर्स, यूट्रस की 3 लेयर होती है। सबसे बाहर की लेयर जो होती है आपकी होती है पेरीमेट्रियम, बीच की लेयर जो होती है आपकी उसको कहते हैं मायोमेट्रियम। ये आपकी देखो यहाँ पे ये जो आपकी येलो येलो आपको दिख रहा है ये मायोमेट्रियम होती है। ठीक है, और तीसरी होती है आपकी एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या होती है आपकी? यहाँ पे आपकी ब्लड सर्कुलर वाली जहाँ पे ब्लड फ्लो करता है वो लेयर होती है आपकी एंडोमेट्रियम। और इसी में एंडोमेट्रियम का क्या होता है आपका, इसी में एंडोमेट्रियम पे आपका बच्चा आके क्या करता है, अपने आप को इम्प्लांट करता है। ठीक है, तो ये 3 लेयर होती है आपकी यूट्रस की। सबसे इनर इनर होती है आपकी, इनर मोस्ट होती है आपकी कौन सी? इनर मोस्ट होती है एंडोमेट्रियम, और आपकी आउटर मोस्ट होती है आपकी पेरीमेट्रियम। ठीक है, तो कैसी होती है भाई ये? इट इज ए ट्रैक कैविटी। ठीक है, तीनों वॉल मिलकर क्या बना लेती है? यूटेराइन कैविटी बना लेती है, और इसी कैविटी के अंदर क्या होता है आपका बच्चा रिसाइड करता है। ठीक है, बच्चा कहाँ रहता है आपका? बच्चा जाइगोट बनने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब इम्प्लांटेशन होता है, तो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? बच्चे का यही होता है, और इसी कैविटी के अंदर क्या होता है आपका बच्चा अपने आप को रिसाइड करता है। अब गाइस अगर आप देखोगे यहाँ पे नीचे आते 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 आते, तो क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपकी क्या विड्थ बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे तो आपकी क्या होती जाएगी? विड्थ कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या हो जाएगा? काफी नेरो हो जाएगा। जैसे आपका यहाँ से दिख रहा है आपको कि क्या हो रहा है, काफी नेरो हो गया है। कैसा हो गया है? काफी नेरो हो गया है। तो ये जो नेरो एंड होता है आपका, द नेरो एंड ना, द नेरो एंड ऑफ यूट्रस। यूट्रस जब आपके क्या हो जाता है, नीचे आते आते जब सकड़ा हो जाता है, नेरो हो जाता है, तो उस नेरो एंड को कहते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं उसको? सर्विक्स बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देख रहे हो, तो ये आपका क्या है बेटा? इट इज द सर्विक्स। ये क्या है आपका? सर्विक्स है, जहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे आपका यूट्रस आते आते क्या हो गया? नेरो हो गया है। और आप नीचे देखोगे तो आपका क्या दिखेगा? यहाँ पे आपको वजाइना दिखेगी। क्या दिखेगी? वजाइना, जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, जिसके थ्रू आपको बच्चा बाहर निकल के आता है। बच्चे की डिलीवरी जो होती है, बच्चे की बर्थ जो होती है, किसके थ्रू होती है? इसी वजाइना के थ्रू होती है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल। ठीक है, बच्चा क्या हो जाएगा जब 9 महीने का हो जाएगा, तो आपका इसी पाथवे से क्या होता है, बच्चा नीचे आता है। ठीक है, यहाँ से आपका पुश मिलता है बच्चे को, तो यहाँ से नीचे नीचे आता है। मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे आपको किस तरीके से पुश मिलता है, किस तरीके से बच्चा, ठीक है, बर्थ लेता है। तो यहाँ पे देख लो आप, ये होते हैं आपके पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज कैसी होती है? ओवल शेप्ड होती है। जैसे टेस्टिस होते थे वैसे ही ओवरीज क्या है आपकी? ओवल शेप्ड। ठीक है, ठीक है ना। ए फीमेल हैज ए 2 ओवरीज। कितनी होती है? 2 ओवरी होती है। एक पेयर होता है, एक पेयर मतलब 2 ओवरीज होती है आपकी। ठीक है, ओवरीज आर ए प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फीमेल। क्या होती है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है फीमेल की। ठीक है, ये देखो यहाँ पे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है फीमेल की। ठीक है, फंक्शन ऑफ ओवरीज टू make the female sex gamete called ova and also to make female sex hormone estrogen and progesterone। मैंने आपको बताया था आपका कि ओवरी का काम क्या होता है? ओवरी का काम होता है 2 चीजों का फॉर्मेशन करना। पहला होता है ओवम का फॉर्मेशन, दूसरा होता है आपका हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन। तो हॉर्मोन्स कौन कौन सा सिक्रिएट करती है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात आती है कि हर ओवरी जो होती है, हर ओवरी के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे, जब पैदा होती है कोई गर्ल, जब कोई गर्ल पैदा होती है तो उसकी ओवरी जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे फोलिकल्स पाए जाते हैं। बहुत सारे फोलिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये सारे फोलिकल्स कैसे होते हैं बेटा? सारे फोलिकल्स जो होते हैं एक के एक कैसे होते हैं? इमेच्योर होते हैं। कैसे होते हैं? इमेच्योर होते हैं। मतलब इमेच्योर होते हैं मतलब ये अपने आप को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। तो इनको मेच्योर करने के लिए आपको एक स्टेज पे पहुंचना पड़ता है, और उस स्टेज का नाम होता है आपका प्यूबर्टी। जब आपको प्यूबर्टी हिट करेगी लड़कियों को, जब गर्ल्स में प्यूबर्टी हिट करती है, तो आपका क्या हो जाता है? अपने आप जो ये इमेच्योर हुआ है, ये इमेच्योर हुआ क्या करने लग जाते हैं? ग्रोथ करके। ठीक है, अपने आप को, ठीक है, ग्रोथ करके क्या कर लेते हैं? अपने आप को, ठीक है, कन्वर्ट कर लेते हैं मेच्योर एग और मेच्योर ओवा में, जो क्या कर सकते हैं? अब आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओविडक्ट, ओविडक्ट का एक और नाम क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब। क्या नाम होता है बेटा? ठीक है ना, इनका नाम क्या होता है? एक और नाम होता है फेलोपियन ट्यूब। तो इसको क्या कहते हैं? इसको, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ओविडक्ट जो होती है आपकी वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती किससे? ओवरीज से, बट हैव फनल शेप्ड ओपनिंग विच ऑलमोस्ट कवर द ओवरीज। कैसी होती है यहाँ पे अगर आप देखोगे इस डायग्राम में, तो कैसी होती है यहाँ पे? फनल के जैसी आपकी होती है, फनल के जैसी कवरिंग होती है, जो क्या करती है? जो भी आपका यहाँ से निकल के आता है ओवरीज को कनेक्ट कर लेती है यहाँ पे पूरा का पूरा, और आपका ओवम आती है तो इसको लेके यहाँ चले जाती है। ठीक है,
तो आपका क्या होता है, फनल शेप्ड ओवरिंग होता है, जो ओवरी को कवर करके रखता है ऐसे। सपोज ये आपकी क्या है, सपोज ये ओवरी है, तो ओवरी के ऊपर ऐसे फनल शेप्ड होता है जो कवर करके रखता है, डायरेक्टली अटैच नहीं होता है, लेकिन कैसा होता है, फनल शेप्ड होता है, ठीक है। द टू ओविडक्ट्स कनेक्ट टू फॉर्म ए बैग लाइक ऑर्गन, ठीक है। ये आपका जो देखा था आपने यहाँ पे, ठीक है, जो आपने यूट्रस को देखा था, कैसा था, बैग लाइक स्ट्रक्चर, कैसा था, बैग लाइक स्ट्रक्चर था। और यही बैग क्या करता है, यही बैग आपका क्या करता है, 9 महीने तक बच्चे को वो अपनी जगह इस जगह रखता है, ठीक है। सर्विक्स क्या है आपका, नेरो ओपनिंग, नेरो पैसेज है किसका, यूट्रस का, उसको कहते हैं सर्विक्स। और वजाइना क्या है, द सर्विक्स इज कनेक्टेड टू अनदर ट्यूब, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है वजाइना, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी, जो क्या करता है आपका, जो आपका पेनिस को रिसीव करता है, और पेनिस के थ्रू जब क्या करते हैं आपके, पेनिस के थ्रू आपके क्या करते हैं, ठीक है, पेनिस के थ्रू जब आपका एंटर करता है किसके अंदर, वजाइना के अंदर, ठीक है, तो क्या करता है, पेनिस अपने अंदर से पूरे के पूरे मेल स्पर्म्स को ट्रांसफर कर देता है वजाइना के अंदर, एंड दैट मेल स्पर्म्स आर गोइंग टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द, ठीक है, फीमेल्स बॉडी थ्रू द प्रोसेस ऑफ कॉप्यूलेशन, क्या बोलते हैं उसको, कॉप्यूलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कॉप्यूलेशन, ठीक है, ठीक है। चलो, तो इतना समझ में आया आपको, इतना समझ में आया आपको, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में भी पढ़ा था, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ भी हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हमने देखा था कि आपके दो तरह के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल, एक होते हैं इंटरनल। अब हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, हमको ह्यूमन बीइंग के अंदर पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का टाइप कैसा होगा, इंटरनल टाइप होगा। कैसा होगा, इंटरनल टाइप, क्यों, क्योंकि ह्यूमंस जो भी होते हैं आपके क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन आपका फीमेल की बॉडी के अंदर ही होता है, और जो भी बच्चे की ग्रोथ भी होती है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपका बाहर क्या हो गया, बाहर एक फर्टिलाइज कर गया, नहीं। फीमेल के अंदर मतलब ह्यूमन के अंदर क्या होता है आपका, ह्यूमन के अंदर हमेशा आपका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, ठीक है। The sperm made into the testes of a male are introduced in the vagina of female through a penis called mating, ठीक है। मैंने आपको बताया था मेटिंग करते टाइम पे क्या होता है, ठीक है, मेल का जो पेनिस होता है वो क्या करता है, फीमेल की वजाइना के अंदर क्या करता है, ठीक है, स्पर्म्स को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जब स्पर्म्स क्या हो जाते हैं आपके, इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, मिलियंस ऑफ द स्पर्म, स्पर्म काफी छोटे होते हैं, तो क्या होते हैं आपके वजाइना में एक बार में आप क्या करते हो, मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स को क्या करते हो, ठीक है, सेंड करते हो। अब मिलियंस ऑफ द स्पर्म है आपके, तो स्पर्म्स क्या होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं, हाईली मोबाइल होते हैं एज कम्पेयर टू दी ओवा। ओवा क्या होता है आपका, ओवा आपका क्या होता है बेटा, ओवा इज एक्चुअली इमोबाइल होता है, ठीक है, वो आपकी फीमेल की बॉडी से बाहर नहीं आ सकता। लेकिन स्पर्म क्या करते हैं, स्पर्म जब अपने आप को ट्रेवल करते हैं तो कैसे होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं, हाईली मोबाइल होते हैं। और स्पर्म क्या करते हैं आपके, जब विजाइना के अंदर एंटर कर जाएंगे तो क्या करते हैं, स्पर्म आपके मूव करते हैं कहाँ से कहाँ तक, सर्विक्स से लेके यूट्रस होते होते कहाँ तक पहुंचने का ट्राई करते हैं, फेलोपियन ट्यूब तक। क्यों, क्योंकि एक कहाँ होता है आपका, एक जो आपका अगर ओव्यूलेशन हो चुका है, अगर एक ओवरीज ने एक को रिलीज कर दिया है, तो एक क्या, एक तक पहुंचने का ट्राई करते हैं कौन, स्पर्म, ताकि क्या हो सके आपका प्रोसेस हो सके फर्टिलाइजेशन का, ठीक है। तो जब क्या हो जाता है, जब आपका कोई भी स्पर्म क्या कर देता है, एक तक पहुंच जाता है और एक के उस एक को फर्टिलाइज कर देता है, तो उस प्रोसेस को क्या आ जाता है आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो वन ऑफ द ओविडक्ट कंटेन एन ओवम, देखो आपकी दो ओविडक्ट होती है, तो सपोज अगर इस वाली ओवरी ने क्या किया है, इस वाली ओवरी ने क्या किया है, एक को रिलीज किया है, तो आपका क्या कर लेगी, ये वाली ओविडक्ट के पास आ जाएगा, ठीक है, ये वाली ओविडक्ट के पास आ गया अगर आपका, ठीक है, तो इस ओविडक्ट के पास जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, इस ओविडक्ट के पास जाने की कोशिश करेंगे आपके कौन, स्पर्म, तो आपका पाथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनको कहाँ तक पहुंचना है, सपोज यहाँ स्पर्म है तो यहाँ तक पहुंचना है। सपोज इस वाली ओवरी ने अगर एक को रिलीज किया है आपका, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, इस तरीके से आपका, ठीक है, इस तरीके से आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा आपका, मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल गेमेट क्या हो जाएंगे, आपस में फ्यूज हो जाएंगे, दोनों के न्यूक्लियस मिल जाएंगे, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज दी फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है आपका, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है, ओविडक्ट के अंदर होता है। ओविडक्ट मतलब फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, ठीक है। चलो, तो देखो गाइस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यू मस्ट हैव सीन हियर, ठीक है, कि क्या दिख रहा है आपको, आपको यहाँ पे जो स्पर्म आते हुए दिख रहे हैं, ये आपके जो स्पर्म आए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये स्पर्म आए हैं यहाँ पे,
ठीक है, सपोज ये स्पर्म आया है यहाँ पे, तो क्या होता है आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपका अंदर चले जाता है। देखो यहाँ पे आपको दिखेगा गाइस, यू मस्ट हैव सीन हियर। देखो ये आपका स्पर्म एंटर किया जैसे ही आपका यहाँ पे, तो क्या हुआ, अंदर से सिर्फ न्यूक्लियस, ठीक है, इसके अंदर से पूरा बाहर रह जाता है, क्या निकल जाता है, न्यूक्लियस निकल के आपका अंदर जाएगा। और यहाँ पे इसका जो एक का न्यूक्लियस होगा, इस एक के न्यूक्लियस को क्या कर देगा, यहाँ पे जाके फर्टिलाइज कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। और जैसे ही आपका क्या होता है, जैसे ही आपका एक स्पर्म अंदर जाता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं, बाहर ही रह जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे देख रहे होंगे कि बाकी सारे इंटर नहीं कर पाते, क्यों, ताकि आपका पॉलीस्पर्मी की पोजीशन ना हो, क्या ना है, पॉलीस्पर्मी की पोजीशन ना आ पाए। ठीक है, पॉलीस्पर्मी मतलब क्या हो जाएगा, जब एक से ज्यादा स्पर्म क्या कर देंगे, अगर आपका, ठीक है, ओवम को क्या कर देंगे, अगर एक से ज्यादा ओवम को क्या कर देंगे, फर्टिलाइज कर देंगे, या ये ओवम के साथ फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, या फिर क्या कर लेंगे, ओवम के साथ फ्यूजन कर लेंगे, तो उसमें क्या हो सकता है आपका, ठीक है, आपका पॉलीस्पर्मी की कंडीशन आ सकती है। ठीक है, एक ओवम के साथ अगर आपके ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएंगे, स्पर्म क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, मिसबैलेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा आपका। ठीक है, इम्बैलेंस हो जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हमारा क्या होता है, उसको रोकने के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो आपका जैसे ही एक स्पर्म क्या होता है, अंदर आता है, सपोज ये स्पर्म क्या आ गया आपका, अंदर घुस गया एक के अंदर, जो सबसे पहला स्पर्म आपका जैसे ही एक के अंदर घुस जाता है, तो एट ए टाइम पे क्या होता है आपका, एट ए टाइम पे आपका क्या होता है, बाकी सारे स्पर्म्स क्या रहते हैं, बाकी सारे स्पर्म्स आपके अंदर नहीं घुस सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, आपके कुछ चेंजेस कर लेते हैं। ये जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन किसकी, इस ओवम की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, एक स्पर्म की एंट्री अलाउ करती है, बाकी सारे स्पर्म्स को क्या कर देती है, अपने अंदर चेंजेस करके, परमियाबिलिटी में चेंजेस करके क्या कर देती है, रोक देती है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, पॉलीस्पर्मी को अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपका फर्टिलाइजेशन होता है। ये आपका स्पर्म आया, स्पर्म में से न्यूक्लियस निकल के क्या कर जाएगा, यहाँ पे आपका मेल क्या होगा, एक का न्यूक्लियस जो होगा उसके साथ जाके फ्यूज कर लेगा, और क्या बना लेगा, जाइगोट बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, जाइगोट बना लेगा। ठीक है, चलो चलो गाइस, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बस। ठीक है, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे बस, सिर्फ और सिर्फ। तो आज हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन के बारे में, और हमने क्या पढ़ लिया, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने क्या जो पढ़ाया है। अगर आपको कोई डाउट है गाइस, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है ना, अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और गाइस, अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार। ठीक है, बेल आइकन के ऊपर क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और गाइस, अगर आप क्या करना चाहते हो, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मेरे कोड यहाँ पे दे रखे हैं मैंने, इन कोड को यूज कर लीजिए। आपका कोड है आपका SP देव10, और आपका है DGCBSC, इन दोनों कोड को यूज कर लीजिए। दोनों में से किसी भी एक कोड को यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और प्लस पे मेरे अलावा 80+ एजुकेटर्स के कोर्सेज आप क्या कर सकोगे, एक्सेस कर सकोगे। ठीक है, चलो गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस सेशन। ठीक है, इसके आगे का हम कल पढ़ेंगे, कल आपको वीडियो, ठीक है, कल इसके आगे का क्या मिलेंगे, हम कल पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे आपका, ठीक है, कि आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, आपका जाइगोट बनने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद, किस तरीके से आपका एम्ब्रियो अपने आप को डेवलप करता है। और फिर कल हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो दो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, कल आराम से पढ़ेंगे इन दोनों टॉपिक को। ठीक है, तब तक के लिए गाइस शुक्रिया, शब्बा खैर, बाय बाय। ठीक है, टेक केयर गाइस, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू गाइस कैन आस्क मी ऑन दी यूट्यूब सेक्शन। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। Okay guys, bye bye everyone, take care.